हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो है कटिहार टेक्निकल का। और ये पेपर बिल्कुल नया है, यानी कि इससे पहले हमने ये पेपर अपने इस चैनल पर सोल्व नहीं करवाया है। और देखिएगा, इस पेपर में जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल है, उसको आप हार्ड लेवल भी बोल सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं। तो यदि आर्मी टेक्निकल में आपके ये प्रश्न आ सकते हैं, तो क्या पता इस बार आपके जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन में भी यही प्रश्न रिपीट हो जाएं, है ना। तो अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। पूरे 50 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आपके इस पेपर में 38 से 40 क्वेश्चन तक भी ठीक होते हैं, तो समझना कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर है। ओके। और जो आर्मी टेक्निकल वाले हैं, क्योंकि ये टेक्निकल का पेपर है, तो उनको कम से कम इस पेपर में 42 प्लस का स्कोर तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अपना टेस्ट लगाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। टारगेट है आपका 40। पहला प्रश्न है, वह कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। यहां पर भारतीय पूछा है, और मैं जो आपके जीके साइंस के क्वेश्चन होंगे उनके मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ओके, मैथ के क्वेश्चन भी हमको सोल्व करने हैं इसलिए। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है, सी राजगोपालाचारी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। अब इसका आंसर दे दो। टीपू सुल्तान कहां का शासक था। जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेयर वाज द टीपू सुल्तान रूलर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मैसूर। आंसर मेरे साथ मैच करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। ऑप्शन बी होगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लॉयन ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो, इनके ऊपर बुक भी बनी है। बुक का भी नाम है द लॉयन ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए उत्तर दिया है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे जल्दी से। व्हाट इज जीरो टाइम, शून्य काल क्या है। शून्य काल क्या है। आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए होगा, संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। जिन्होंने ऑप्शन ए को उत्तर दिया है, उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिएगा, जैसे आपका ये टेक्निकल का पेपर है, ओके, उस टेक्निकल के पेपर में आपके जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने उसी सीक्वेंस में अरेंज किए हैं। ठीक है। सेक्शन बी में आपका क्या आता है, रीजनिंग आता है 6 से 10, यानी कि 5 प्रश्न। जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से इस प्रश्न का। और फिर जो हमारा सेक्शन सी आएगा इन 5 प्रश्नों के बाद, वो आपका होगा भौतिक विज्ञान का। ओके, तो बने रहिएगा सेशन में। इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखो यहाँ पे क्या सीरीज लग रही है। 1/2 है ये है आपका 3/4, 5/8, 7/16। तो देखो ऊपर क्या है, विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7। तो अगली संख्या क्या होगी, 9 होगी। नीचे देखो ये डबल किया हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 9/32 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। यदि P का मतलब प्लस है, Q का मतलब गुणा, T का मतलब भाग और V का मतलब माइनस हो, तो इस इक्वेशन को
हल करें। देखो जी, फटाफट से कॉपी पेन लेकर सोल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ओरिजिनल पेपर है ये। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, आप मेरे से पहले सोल्व करना और मेरे साथ आंसर मैच करना। 18 पी का मतलब क्या है, जमा है तो जमा 12, फिर टी है तो टी का मतलब क्या है, भाग 4, क्यू का मतलब गुणा है तो गुणा 8, वी का मतलब माइनस है तो माइनस 10। अब ये इसमें क्या लगेगा, आपका बोर्ड मास लगेगा, यानी कि पहले हम भाग करेंगे 4 तिया 12, फिर हमारा गुणा होगा गुणा 8, है ना, तो 8 तिया 24, इतना लाइन कट के हमारा 24 बचा है। अब यहाँ पे 18 प्लस और ये माइनस 10। अब देखो क्या करो, 18 में से आप 18 को 24 से जोड़ो, पहले कितना बनेगा, 8 और 4 12, हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि आपका सोल्व करने के बाद पूरा 32 आंसर आएगा। क्या सभी का ऑप्शन सी आंसर आ रहा है? जिनका भी उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल राइट है जी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर आंसर देंगे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, इस खालिस्तान में क्या आएगा। देखो यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, देखो यहां पे क्या 22 माइनस 1 21, फिर प्लस 2 23, फिर माइनस 1, फिर प्लस 2, फिर माइनस 1 और फिर प्लस 2, तो 23 और 2 कितने होते हैं, 25 होते हैं। क्या सभी को इसका आंसर आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे फटाफट से। यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, यहां पे आपकी कौन सी संख्या आएगी, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस हो रहा है यहां पे आर्मी टेक्निकल का कटिहार। एफ के बाद क्या, देखो एफ जी एच के बाद आई है, फिर आई के बाद क्या है, जे और के छोड़ के एल है ना, एल के बाद एम और एन छोड़ के ओ है, तो ओ के बाद क्या होगा, पी और क्यू छोड़ के आर आएगा। ओके, तो आर सभी में है पहला अक्षर। अब देखो जे के बाद क्या है, एक अल्फाबेट छोड़ा है, के छोड़ के एल, एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर। तो ऑप्शन ए इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें डबल आर है, बाकी किसी में डबल आर है ही नहीं, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो देखो यहां पर क्या है, वैल्यू रखनी है, एक कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, और टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। यहां पर इन सबको गुणा किया हुआ है आपस में, तो यहां पे 20 आएगा। ऐसे ही बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, ए आता है पहले नंबर पे और टी आता है 20वें नंबर पे, तो इनको आपस में गुणा किया है तो 20 दूनी 40। तो ऐसे ही सी तीसरे पे आएगा, ए पहले नंबर पे आएगा, टी 20 नंबर पे आएगा, तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपका, भौतिक विज्ञान 11 से 25 प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। अब देखिएगा आपके एग्जाम का लेवल कहां से कहां जाएगा। त्वरण की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसका तो आंसर सभी लोग दे पाओगे आसानी से। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर सभी की सभी जल्दी से देंगे कि एक तीव्र गति से जाते हुए ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है, तो गैस का ताप, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो आपको ओरिजिनल पेपर दिखाता हूं, यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का 12वां, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेन से भरा हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसका प्रूफ इसलिए दे रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रखे हैं, तो जो भी हाई लेवल का क्वेश्चन होगा मैं आपको एक बार ओरिजिनल पेपर में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो एक तीव्र गति से जाते हुए ट्रेन में अगर हम गैस से भरा हुआ डिब्बा रखेंगे
तो वह क्या होगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राइट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन ए को उत्तर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे। विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज अ वेक्टर? इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है? भार, आयतन, धारा या फिर वेग? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेग। वेग जो है यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसका आंसर देंगे। गॉस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है? बिल्कुल राइट आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको चुंबकीय प्रेरकत्व भी बोल देते हैं। राइट, तो साथ साथ आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर, जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, उनका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है जी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड टेलीविजन? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, J.L. बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, आंसर देंगे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। आसान सा और बहुत ही पुराना घिसा पिटा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसका आंसर दो। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या पता इनमें से आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट हों। तो अपना पूरा टेस्ट लगाना है, पूरे 50 प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर आपको मॉडल पेपर के रूप में मिल रहा है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की गति होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20, एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डैश में जोड़ा जाता है। और देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाए थे 2 दिन पहले, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐड किया हुआ था। और आज मैंने जब ओरिजिनल पेपर्स देखे, मेरे पास कौन कौन से ओरिजिनल पेपर बचे हुए हैं, तो उसके अंदर भी हमें कटिहार वाले पेपर में ये क्वेश्चन मिल गया। एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पैरेलल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दे दो। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी से देंगे। बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व, बर्फ के पिघलने से उसके घनत्व पर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर देखो, ये वाला प्रश्न मैं अपनी वीडियो में आपको 3 बार करवा चुका हूं। कितनी बार? 3 बार मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कराया है अपनी क्लास में। यही वाला क्वेश्चन मैं आपको अब होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर गलत देंगे, ठीक है। इसके अंदर कंफ्यूजन काफी है। यहाँ पे घनत्व बोला है, आयतन नहीं बोला कि बर्फ के पिघलने पर उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा वो दोनों ही चीजें बताना कि घनत्व बढ़ेगा या घटेगा और आयतन बढ़ेगा या घटेगा। दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। डैश की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। वाट किसकी इकाई है जी? पावर की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसका आंसर दो जल्दी से। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व डैश होता है। देखो मान लो ये क्या है, आपके सामने एक चुंबक बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपके सामने क्या है जी, एक चुंबक है। अब देखो ये चुंबक के जो किनारे होते हैं ना, सबसे अधिक चुंबकत्व किनारों पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे केंद्र की, तो केंद्र पर चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है, न के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, जीरो। क्या आंसर होगा, जीरो। केंद्र पर चुंबकत्व शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है और आपका ये भौतिक विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताओ जी आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है ना, द्रव्यमान, उनका उत्तर बिल्कुल राइट है जी, ऑप्शन सी। तो यहां पर आपका भौतिक विज्ञान जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब हमारा सेक्शन डी है जो गणित का है, ठीक है। और इसके बाद आपको जाना नहीं है, जो आपके टेक्निकल का पेपर है उसके अंदर 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ई भी आगे आएगा, जिसमें हम 10 प्रश्न जो है वो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के करेंगे। ओके, तो अपना कॉपी पेन लेके इन गणित के प्रश्नों का भी हल करो। उसके बाद हमारा रासायनिक विज्ञान भी आएगा, 10 प्रश्न और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देंगे। 0.02 का डैश वर्ग होता है। तो इसका आंसर आराम से निकाल लेना बैठ के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 0.0004। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी से देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और देखो इस प्रश्न में आपको एक टर्म और जोड़नी है ना। यहां पर मैं ओरिजिनल पेपर दिखाता हूं पहले आपको। ये देखो जी, यहां पर 1/28 भी है लास्ट में, जो मैं यहां पे आपको नहीं लिख पाया। तो यहां पे एक टर्म और जोड़िएगा, यहां पे प्लस 1/28, तब यहां पे बराबर क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये क्या है पूरा सीक्वेंस, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28, यही है। अब क्या करो, इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। इनका एलसीएम कितना हो गया, 28 हो गया। अब एलसीएम लेके तो सभी लोग सोल्व कर दोगे ना, यहाँ पे 28 आएगा है ना। 14 दूनी 28, 4 सते 28, 7 चौके 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 8 यहाँ पे कितना होगा, 26 का 6 हासिल 2, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे आ गया 56 और नीचे 28 है। तो ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आपके चलते हैं फटाफट से। 1000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। और साधारण ब्याज के ऊपर मैंने आपको कल ही एक कंप्लीट वीडियो दिया है 34 मिनट का। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपका साधारण ब्याज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है हमारा, 1000 रुपये है। दर हमारी 6% है। समय हमारा 3 वर्ष है और भाग किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 6 तिया 18 और 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। आपके सामने इस तरह से है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथ के सेक्शन में दिया है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस सीरीज को, तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900 राइट आंसर होगा, 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये सिंपल सी सीरीज लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। यहाँ पे आपके फटाफट से जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक काम को ए और बी 10 दिन और 15 दिन में करते हैं।
दोनों मिलकर 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। आप फटाफट से सेशन को पॉज करिए और मेरे साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया, यानी कि 30 हमारा टोटल काम है। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ये 3 और 2 क्या है? इनकी कार्य करने की क्षमता है। दोनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे? तो देखिए, दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है? 3 और 2 यानी कि 5 है। 3 दिन में कितना काम करेंगे? 5 तिया 15 काम करेंगे। तो सीधी सी बात है, 15 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 30 है। तो ये कितना काम कर देंगे? 1/2 काम कर देंगे। यानी कि ऑप्शन बी जिन्होंने उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा और सभी को आज का सेशन पसंद भी आ रहा होगा। अब देखिए, 9 की पावर 5 आपसे एग्जाम में पूछा था। मैं आपको फिर से एक बार ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा। लो जी, ये देख लो, 9 की पावर 5 आपसे एग्जाम में पूछा था। 9 की पावर 5, राइट। तो 9 की पावर 5 यानी कि 9 को आपको 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इतनी लंबी पावर तो याद होगी नहीं, है ना। तो 59049 आपका सही आंसर आना चाहिए। यदि आपका ये आंसर आ रहा है तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। और वैसे भी आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? देखो, ऑप्शन आपके सामने है। नम नम 81, यूनिट डिजिट 1 हो गया, 9 एकम 9, फिर नम नम 81, फिर 9 एकम 9, यानी कि इनको गुणा करने के बाद आपका लास्ट का जो अंक है वो 9 आएगा। आप यूनिट डिजिट से भी इसको आसानी से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 है और आपसे देखो कितना बेसिक चीज पूछी है। x का मान √16 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमसे फिर भी x का मान पूछा है। तो देखो, √16 को हम और भी आसानी से क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, है ना। तो x का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। अब इस प्रश्न का आंसर देंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। देखो, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, r² हमने ऐसा ही लिख दिया, और इसका मान हमको कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। यही है बात। तो देखो, 22 से 7 बार में क्या कट गया? आपका 154 कट गया। ये 7 इधर जाके 7 में गुणा होगा तो r² का मान कितना आ गया जी? यहाँ से 49 आ गया। तो r का मान कितना आ गया? यहाँ से 7 आ गया। समझ गए? अब देखो, 2 गुणा परिधि निकालेंगे हम, हमारा r निकल गया है 22/7 गुणा 7। ये 7 से आपका ये 7 कैंसल, 22 दूनी 44 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, परिधि है तो वर्ग मीटर में आंसर मत करना, बी आंसर होगा इसका 44 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। और देखो, इसके बाद अभी हमारे 10 प्रश्न केमिस्ट्री के बचे हैं, उनको जरूर देख कर जाइएगा। आपको पूरा की पूरा टेस्ट लगाना है। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr²h, राइट। अगर आधार का क्षेत्रफल दिया है तब क्या सूत्र होगा? तब आपका सूत्र होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल 154 दे रखा है, ठीक है। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल जो है वो πr² ही होता है। समझ गए बात इतनी? तो अब देखो, ये क्या है? यहाँ पे 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल 154 है, ऊंचाई कितनी है आपकी? 12 है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से गुणा करो, 4 चौके 16 का 6, हांसिल 1, 4 पंजे 20 और 21 का 1, हांसिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616 आपका राइट आंसर होगा घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35, इसका आंसर देंगे जल्दी से। यदि
2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, तो 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत क्या होगी? देखो इसको कैसे फटाफट से करेंगे कि 2 मेज और 3 चेयर की कीमत कितनी है? 500 रुपये है। हमको क्या निकालना है? 8 मेज और 12 चेयर की कीमत। तो देखो सिंपल सी बात, आपको एक चीज देखो, यदि मैं इसको पूरे को 4 से गुणा कर दूं ना, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो यदि मैं पूरे को 4 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8m, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 तिया 12c। तो देखो ये सेम तो आ गया, सेम ही चीज आ गई ना। तो ये देखो इसको भी फिर 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या सभी को ये ट्रिक समझ में आई है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। आपके सामने है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? फटाफट से सोल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वेयर। ये ध्यान रखेंगे। देखो 3 गुणा पाई का मान 22/7 आर स्क्वेयर यानी कि 7 गुणा 7, क्योंकि ये व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। देखो अब 7 से 7 कैंसल, 22 तिया कितने होते हैं? 66 होते हैं। 66 को 7 से गुणा करना है। 7 छिक 42 का 2 हासिल 4, 7 छिक 42 और 4 46, 462। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। फटाफट से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। मैं उम्मीद करूंगा आपको आज का टेस्ट पसंद आ रहा होगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे सेशन कंप्लीट होने के बाद। देखो ये क्या है? इसका अंडर रूट 23 होता है और 81 का अंडर रूट 9 होता है। इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 32 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। सिंपल था ना? चलो अब है क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर टू एच। रख दो बस वैल्यू। पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है आपको? 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 कर दो, और एच हमारा कितना है? 7 है। सिंपल, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखो 36 को आपको क्या करना है? 22 से गुणा करना है। 36 को आपको 22 से गुणा करना है, तो 22 से गुणा करने पर कितना आएगा? 22 से गुणा करने पर कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 2 9 7 792। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक नाव और धारा वाला टॉपिक आया है आपका टेक्निकल में, है ना? 1 घंटे में 11 किलोमीटर की धारा से, सॉरी, एक नाव 1 घंटे में 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो स्थिर पानी में अगर नाव की चाल बोले तो x + y बटे में 2 करते हैं। x और y क्या है? ये इनकी स्पीड है। और अगर क्या बोलता आपसे धारा की चाल, तब हम x - y बटे में 2 करते, है ना? अब देखो ये स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है ना? देखो अब यहाँ पे 11 किलोमीटर की दूरी है, पहली स्पीड आएगी, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? 11 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में तय की, तो कितनी स्पीड आ गई? 11। दूसरी बारी में क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में तय की, तो अगली स्पीड कितनी आ गई? 5 आ गई। तो x और y का मान हमारा कितना आ गया? वो आ गया हमारा 11 और 5। 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 16 बनेगा। 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी को समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा गणित का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा
यहाँ पे रसायन शास्त्र शुरू होने वाला है। तो इसको फटाफट पोस्टमार्टम करते हैं इस प्रश्न का कि एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। देखो ध्यान से, यहां पर आपको क्या बोला है, माना ये क्या है, आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। लंबाई आपकी रेशो में 4 दे रखी है और चौड़ाई रेशो में कितनी है, 3 है। 3/4 है ना चौड़ाई लंबाई का, तो आप इसको ऐसे लिख लो, समझ गए। अब देखो यहां पे हम कैसे करेंगे, इसको आप क्या कर सकते हो, 4x और 3x लिखोगे। ओके, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो हम इसका लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे कितना आएगा, 12x² आएगा। ओके, और यहां पे कितना दे रखा है आपको, 300 दे रखा है क्षेत्रफल। तो ये भी क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई और ये भी क्षेत्रफल है, दोनों बराबर हो गए। इतना स्टेप समझ में आया सभी को। अब देखो कैसे करेंगे, 4 से कैंसिल, 3 से करते हैं, 3 चौके 12 और 3 से करूंगा, ये आ गया 100। ये 4 जो है ये यहाँ पे जाके नीचे चला जाएगा 100 के। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि x² का मान 100/4 है। तो इसका मतलब जो x का मान कितना होगा आपका, 10/2 होगा, यानी कि x का मान कितना होगा आपका, 5 होगा। क्या समझ पाए हो, x का मान कितना है, 5 है जी। ओके, अब इन सभी को मैं रफ कर देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब हमसे क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, ये मैंने सारा रफ कर दिया। x का मान कितना आया है हमारा, 5 आया है। तो यहाँ पे रखो x का मान, यहाँ पे रखो x का मान, 5 चौके 20, 5 तिया 15। कितना अंतर है लंबाई और चौड़ाई में, 5 मीटर का अंतर है ना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का राइट आंसर आया है, सभी को समझ में आया है। चलिए यहां पे आपका गणित वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब सेक्शन ई है आपका रसायन शास्त्र, 10 प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42 है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, AU होता है। इसके साथ साथ आपको चांदी का याद रखना है, AG होता है, और लोहे का याद रखना है, FE होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। देखो यहां पे आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछी थी पेपर में, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन की संख्या 2 मत करना, 2 क्या है, द्रव्यमान संख्या है भारी जल की, ठीक है। भारी जल यानी कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है, परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 1 है। तो न्यूट्रॉन संख्या निकालनी है जी। न्यूट्रॉन संख्या का मान क्या होता है, न्यूट्रॉन संख्या होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी कि 2 - 1 = 1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। भारी जल का द्रव्यमान संख्या आपसे पेपर में आएगा तो 2 करना है, परमाणु संख्या 1 करना है, और न्यूट्रॉन संख्या भी आपको 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, इसका आंसर दे दो जल्दी से। वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है, क्या कहलाता है। तो आंसर मैच करेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अक्रिय तत्व कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छे लेवल का प्रश्न था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 45 है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ को बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46 है, पानी में नमक मिलाने से इसका डैश है, पानी में नमक मिलाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि और देरी से उबलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दो जल्दी से।
देखो कितने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आर्मी टेक्निकल में। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? यदि हम जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है यह रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं फटाफट से। समस्थानिक परमाणु में डैश समान होते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। तो इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो समान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। और देखो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक जरूर करना। यदि आपको पसंद आया है हमारा पढ़ाया हुआ तो शेयर करेंगे जरूर। और आपका कोई फ्रेंड अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है उसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे शेयर करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएंगे। और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो 49 क्या है? तत्व आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो तत्व दाहिनी तरफ पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं अधातु, नॉन मेटल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे। ए टाइप ऑफ गन पाउडर डैश इज। बारूद एक प्रकार का डैश है। तो बिल्कुल राइट आंसर मैच करो। जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है मिक्सचर उनका करेक्ट आंसर होगा। बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो दोस्तों ये था आपका आर्मी टेक्निकल कटिहार का ओरिजिनल पेपर। बताइएगा इस ओरिजिनल पेपर में आपका स्कोर कितना हुआ है? आपको आज की क्लास कैसी लगी? मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा? आपका स्कोर कितना है? सब कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।